तो टर्नओवर की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 2 सवा 2 CR जितना टर्नओवर आ जाता है। मिल्किंग में अराउंड 25 to 30 काउज है। यहाँ पे इस साइड अगर आप देखें तो सारी हमारी मिल्किंग काउज है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ तबारिया जयपुर राजस्थान में। यहाँ पर एक 29 साल की मैडम हैं जो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर गिर गाय का पालन कर रही हैं, गिर गाय का संरक्षण कर रहे हैं। वैसे मैडम एजुकेशन से इंजीनियर हैं, MBA भी हैं। मिलवाता हूँ आपको मैम से। शुरू करते हैं शानदार वीडियो। मैडम बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। आज हम आपके फार्म पे आए हैं। हाँ जी। एक बहुत सुंदर जगह पे आपका फार्म है। थोड़ा सा अपना परिचय दो जी पहले हमारे दर्शकों को। तो मेरा नाम इशिता है एंड हम 8 साल से यहाँ जयपुर में किनाया ऑर्गेनिक फार्म के नाम से यहाँ पे डेयरी फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। एंड मी एंड माय हस्बैंड बोथ, हिज नेम इज़ विभोर। तो हम यहीं रहते हैं, गायों के बीच में बहुत अच्छा लगता है हमें रहना। एंड हम धीरे धीरे करके ब्रीडिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं। हमारे पास सारी गिर गायें हैं, पूरी अप्रॉक्स 100 के करीब हमारे पास गाय होंगी, छोटी बड़ी मिला के। हमने इनिशियली गुजरात से लाई थी एंड देन अब 8 साल हमारी खुद की इतनी अच्छी नस्ल तैयार हो गई है। एंड देखिए आप हेल्थ इन बच्चों की एंड अभी मिल्किंग का टाइम है तो मैं आपको बताती हूँ। और अभी फीडिंग भी हो रही है यहाँ पे और मिल्किंग भी हो रही है। राइट। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। अच्छा मैम, मेरे को ये बताएं, जैसे आपका ये फार्म जो है इसका एरिया कितना है? ये अराउंड 18 बीघा में। 18 बीघा में है। हाँ जी। उसमें आपकी खेती भी हो रही है? हमारी खेती पूरा हरा चारा गायों का हम यहीं लगाते हैं ऑर्गेनिक, जैसे सुपर नेपियर हो गया, रचका हो गया, जई, ज्वार, बाजरा, मतलब जो भी सीजनल बेस्ट होता है इनके लिए। ऐसी शतावर और जो भी जड़ी बूटियाँ अच्छी होती है गायों के लिए, मोरिंगा बहुत अच्छा होता है, तो हम पूरा यहीं ऑर्गेनिक और मैं लगाते देख रहा हूँ राजस्थान में गन्ना भी लगा रखा है हमने सिर्फ अपने पशुओं के लिए। हाँ जी। मतलब डेडिकेट आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को बाद में है, लेकिन आपका गायों का ज्यादा है। गायों पे फोकस्ड है पूरा कि इनको किस तरह से हम इनकी नस्ल सुधार कर सकते हैं। थोड़ा सा पास्ट लाइफ के बारे में जानेंगे। हाँ जी। मैडम कितने साल के हैं आप? ऐसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए। तो मेरी एज है अभी 29। 29 हाँ है। जी। तो कितने साल से आप गौ पालन में या गौ माता की सेवा में हैं? तो मुझे 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं, मतलब शादी के बाद मैंने अपने हस्बैंड को ज्वाइन किया और हम तभी से पूरा लग के यहाँ काम कर रहे हैं। ये ज़मीन भी हमने 4 साल पहले ही ली थी। इसके पहले मेरे हस्बैंड रेंटेड पीस ऑफ लैंड में कर रहे थे टू अंडरस्टैंड द स्कोप कि इसमें और क्या बेटरमेंट हो सकता है, गायों के लिए हम और क्या कर सकते हैं, लोगों को कैसे हम शुद्ध और अच्छा खाना पहुंचा सकते हैं, जैसे घी हो गया, दूध हो गया, और भी हमने काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स और इंट्रोड्यूस किए हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जी। तो मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपका? मैंने इंजीनियरिंग की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, और फिर उसके बाद मैंने अपना MBA किया था। MBA भी किया? हाँ, पुणे से। मेरे हस्बैंड भी, उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। अच्छा। एंड उसके बाद वो डायरेक्टली तो आप कॉलेज में थे कहीं ना कहीं साथ में? नहीं, हम कॉलेज में नहीं थे। ऐसे तो हमारी अरेंज मैरिज है। अच्छा अच्छा। पर हमारा इंटरेस्ट दोनों का इसी में था। काओ के साथ था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने MBA भी किया, आपने BTech किया, MBA किया, जी। उसके बाद आप गौ पालन में आ गए। जी जी। ये एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। जॉब करी थी या फिर सीधा MBA के बाद मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वगैरह करती थी। अच्छा। बट फिर डायरेक्ट मैं इस पे आ इसमें ही आ गई। गए। बिल्कुल। तो देखो ये भी है युवा, MBA करने के बाद भी वो अच्छे इंस्टीट्यूट से जब जॉब इनकी आराम से लग जाती, उसको ना करके अपने इस काम में आ गए। और कहीं ना कहीं पशु से प्यार होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, ये बताएं, यहाँ पे अभी मैं देख रहा हूँ पीछे बच्चियां हैं। हाँ। हीफर्स जिसे कहते हैं। यस यस। मैंने गिर गाय की बहुत वीडियो करी है, लेकिन पहली बार मैं हीफर्स देख पा रहा हूँ। मतलब आपका ब्रीडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान है। बिल्कुल, बच्चों की सेहत ही सब कुछ है हमारे लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमारा 50-50 रेशियो में ही जैसे बच्चे होते हैं। तो क्योंकि अगर आप नस्ल पे ध्यान देते हैं तो आपके जो मेल काव्स भी होते हैं वो भी अच्छे प्राइस में लोग लेके जाते हैं संवर्धन के लिए। जैसे उनके पास गाय है ब्रीडिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं इनकी हेल्थ देखिए आप। अच्छा, बहुत अच्छे से दोनों मिक्स है। हाँ जी। अच्छा अच्छा, मतलब इनके पेरेंट पीछे खाना इनके खा रहे हैं, हाँ जी। और ये आराम से यहाँ। मैडम अभी मिल्किंग में कितनी काऊ हैं आपके पास? मिल्किंग में अराउंड 25 to 30 काउज है। यहाँ पे इस साइड अगर आप देखें तो सारी हमारी मिल्किंग काउज है। ऐसे तो सारी गाय यहाँ खुले में रहती है पूरे टाइम, पर अभी क्योंकि मिल्किंग का टाइम है तो इन सबको यहाँ पे बांध दिया है ताकि इंडिविजुअली पे हम ध्यान दे पाए कि उनकी फीडिंग अच्छे से हो। एंड फिर एक एक करके हम वहाँ से इनके बच्चे छोड़ते जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं आगे। जी जी। एंड फिर बच्चे दूध पी लेते हैं, उसके बाद हम रिमेनिंग मिल्क निकाल लेते हैं इनका। जी। और अभी मैं देख रहा हूँ खाने का भी टाइम है। हाँ। क्या खा रहे हैं ये लोग? तो हम यहाँ पे हरा चारा देते हैं,
सूखा चारा देते हैं, ज्वार देते हैं, मूंगफली देते हैं, मूंग देते हैं जी। और उसके अलावा हम इन्हें बाट देते हैं। बाट बोले तो थोड़ा सा बाट बोले तो मतलब उसमें जैसे ऑयल केक्स हो जाते हैं और पैलेट्स जो होते हैं, पर वो उसमें ऑयल केक्स जैसे अलग अलग मूंगफली हो गया या खल इसकी अलसी की और बिनोला हो सरसों गया की अपना। बिनोला, तो वो सब का जो भी बहुत सारी तरह की दालें जो भी इनके लिए नेसेसरी होती है, तो प्रोटीन सबके कंटेंट देते हाँ हैं ताकि उनके मिल्क पैलेट्स मिल्क बना बढ़े, लेते है हैं ना? और वो फिर इनको देते हैं। जी जी, मैं देख पा रहा हूँ खा रहे हैं। हाँ। कुछ मतलब जो गाय अभी मिल्किंग पे है उनको सबको दे रहे हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। अच्छा, अभी जैसे अभी मिल्किंग हो रही है, हाथ से मिल्किंग होती Right. है मैडम। अभी जैसे आपने बताया इस साइड है सिर्फ मिल्किंग मिल्किंग काउज, हाँ। अभी कितना दूध आपका पर डे का आ रहा है यहाँ पे? हमारा अप्रॉक्स 300 लीटर मिल्क प्रोड्यूस हो जाता है। कितनी है अभी मिल्किंग पे? अराउंड 30। 30 है। हाँ जी। तो मतलब एवरेज 10 लीटर का आता है। हाँ। बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि मैंने सुना है गिर गाय सिर्फ 5 लीटर या 6 लीटर दूध देती है। नहीं, पर क्योंकि नस्ल जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारी गायें ऐसी होती है कि क्रॉस ब्रीड हो गई या लोगों को आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है कि भाई नस्ल कैसी है, तो लोगों को ऐसा लगता है अरे गिरी तो दिख रही है, लंबे कान है, गिर है, पर उन्हें पता नहीं होता है कि मिल्किंग एक सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी होती है। देखना पड़ता है मिल्क वेन कैसी है, इनके लैक्टेशंस कितने लंबे चलते हैं, या इनकी पेडिग्री जो उसकी मदर कैसी थी, फादर कैसे थे, उनकी मिल्किंग कैसी थी, तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी पड़ती है अगर हमको सही गिर गाय की पहचान करनी है तो। सारी ये गिर है ना यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इनकी बात करें गौ हाँ। माता की, इनकी क्या वो है कि गिर कैसे, मतलब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी? देखो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊँ तो आप इनके कान देख लीजिए, हम्प देख लीजिए, बैक देख लीजिए, और जैसे आप उनका अडर देखिए, इट शुड बी एकदम प्रॉपर, और जो मिल्क वेन होती है वहाँ से तो वो एकदम मोटी होनी चाहिए, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अच्छा मिल्क है। पीछे से ब्रॉड होनी चाहिए तो भी आपको पता चलता है कि मिल्क अच्छा है। सेकंड, इनकी स्किन कैसी होती है। आप देखना किसी भी गाय की, जो इसकी स्किन मोटी होगी तो उसका मिल्क कम होगा, स्किन पतली होगी तो मिल्क ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो मिल्क में ज़्यादा आ जाती है। वरना जिसकी स्किन मोटी होती है तो वो चर्बी उसकी एनर्जी पूरी कंज्यूम कर लेती है। हाँ, तो इसलिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनकी पेडिग्री देखें, इनकी मदर की मिल्किंग कैसी थी और फादर कौन था, तो उससे आप काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं। जो आपके बच्चे यहाँ हो रखे हैं, कहीं ना कहीं आपके पास उनकी पेडिग्री पूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, मदर हमारे फादर पास का पता पूरा है, रिकॉर्ड है ना? पूरा मदर रिकॉर्ड है। कितना दूध देती थी? मदर कितना दूध देती थी, फादर की मदर कितना देती थी? यस है यस, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है जी इसका। जी। अच्छा, अभी जो जैसे दूध 300 किलो आ रहा है हाँ, डेली का, हाँ। तो क्या रेट जा रहा है मैडम ये दूध? हमारा दूध 150 रुपीज़ पर लीटर जाता है जयपुर में। अच्छा। बट हमने काफ़ी लिमिटेड सप्लाई ही रखी है दूध की, क्योंकि हम उसका जो दूध है उसका हम घी भी बनाते हैं बिलोना तरीके से, तो बाकी का घी बनता है, एंड वो जो घी है उससे हम क्रीम भी बनाते हैं, एक फेस मॉइस्चराइज़र जो कि एकदम नेचुरल है, एंड रिमेनिंग मिल्क का हम मिल्क पाउडर भी बनाते हैं जो कि फ्रीज ड्राई करते हैं हम, तो वो मैं आपको अंदर मशीनें बताऊंगी। बिल्कुल, वो देखेंगे। मिल्क पे जैसे मैंने बात करी जी। 150 रुपये लीटर। हाँ। बहुत सारे भाई जो अभी देख रहे हैं, मैं कहेंगे कि यार हम भी लेते हैं 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, ऐसा 80 रुपए किलो अच्छा दूध मिल जाता है। क्या फ़र्क है मैडम जो ये 150 रुपए किलो जा रहा है? देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत आती है, आप गायों की हेल्थ देखिए, आप देखिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एंड सबसे बड़ी बात कि हम बच्चों को इनका दूध पीने दे रहे हैं, मतलब पीने दे रहे हैं क्या, वो तो उनका हक है, राइट? वो तो होना ही चाहिए वैसे। पी रहे हैं, हमारे सामने पी रहे हैं। एग्जैक्टली, बट अगर आप बाकी लोगों की बात कर रहे हैं, सबसे पहले वो एकदम बिजनेस की तरह लेते हैं इस चीज़ को कि जितना ज़्यादा हम दूध निकाल सके, पैसा कमा सके, जी। और कॉम्पिटिटिव प्राइस रखते हैं इसलिए अपनी मार्केट में कि हाँ कम में, तो उस वजह से कहीं ना कहीं एथिक्स पिक्चर में नहीं आता है। पर हमें एथिकल तरीके से ये डेयरी फार्मिंग करनी है। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, इनको अच्छे से रखने की कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, चारे की कॉस्ट, यहाँ तक कि हमने हमारे पास बूढ़ी गायें जो अनप्रोडक्टिव काउज़ है, जो ड्राई काउज़ है,
उनको भी हमने अभी तक हमारे पास रख के रखा है, क्योंकि वहाँ है उनका सेक्शन बिल्कुल अलग है। बिल्कुल उनका सेक्शन अलग है। जी, जी। तो उनको भी हम अभी तक, क्योंकि हमारा एथिक्स कहता है कि गाय को मरते दम तक हमारे पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि वो गौ माता है, राइट। जी, जी। तो हम उनके साथ कुछ बुरा या ऐसे सड़क पे या ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। जो 60-70 रुपए में दूध आता है वो जनरली जर्सी और एचएफ गायों का होता है, ठीक है। तो जर्सी एचएफ गाय मतलब वो जिनका हम्प नहीं होता है, जो मिल्क रेवोल्यूशन के बाद स्ट्रेट होती है बिल्कुल। एग्जैक्टली हाँ, जिनका हाँ। बैक स्ट्रेट होता है। तो क्या हुआ था, मिल्क रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद ये गाय इंट्रोड्यूस की गई बाहर से इंडिया में। तो जब ये गाय आई तो उनके दूध में पाया गया कि A1 प्रोटीन होता है जो जेनेटिकली म्यूटेटेड है, राइट। वेराज जितनी भी देसी गायें हैं, जैसे गिर हो गई, थारपारकर हो गई, साहिवाल हो गई, हरियाणवी हो गई, कांकरेज हो गई, जितनी भी इंडिया की ब्रीड है, उन सबके दूध में A2 प्रोटीन होता है। अब A2 प्रोटीन इसलिए अच्छा माना गया है क्योंकि वो, अब आप मुझे बताइए, 5 साल पहले आपने कभी सुना था कि कोई मिल्क लैक्टोज इंटॉलरेंट है या किसी को दूध नहीं पचता था? नहीं नहीं। हर एक गांव के हर एक घर में गाय होती थी और वो देसी गाय होती थी, सबको बड़ा बराबर दूध पचता था। जी, जी। पर क्योंकि ये गाय का जो A1 प्रोटीन की वजह से जो इनका दूध रहता है वो आजकल पचता ही नहीं है लोगों को। वो मतलब हमारे कितने सारे कस्टमर्स हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट थे, हम इनका दूध देते हैं वो आराम से पीते हैं जी। इन गायों का। तो ये डिफरेंस है। A2 प्रोटीन आपके लॉन्ग टर्म में इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के बोन हेल्थ वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। A1 प्रोटीन ना लॉन्ग टर्म में आपकी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट लाता है। जैसे कोरोना के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारी रिसर्च हुई इसके ऊपर, तब लोगों को जाके पता चला। इसलिए लोग धीरे धीरे करके इसकी अहमियत समझ रहे हैं और इसके ही प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना चाह रहे हैं अब। मैडम, गिर गाय की वीडियो हम इसलिए भी ज़्यादा बनाते हैं कि मेरे को अभी एक चीज़ के बारे में पता लगा। जी। ब्राज़ील में एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा मिल्क की डेफिशिएंसी हो गई थी। हाँ फिर हमारे राजस्थान से एक बुल गया था कृष्णा, हाँ और वो गिर गाय का था। बिल्कुल। और उस एक बुल ने ब्राज़ील की, कहते हैं ना, लाइफ स्टॉक की हिस्ट्री चेंज कर दी चेंज पूरी। कर दी, उनके पास एब्सोल्युटली। स्टैम्प पे, उनके कॉइन पे उस बुल कृष्णा की, मतलब उसको पूजते हैं आज भी। वो आज हमारे बीच मतलब तो आप नहीं है। सोचो बाहर वाले लोगों को इतनी वैल्यू पता चल गई है गिर गाय की। गिर गाय की, तो हमें ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारे पास ये नस्ल है, तो यहाँ के लोगों को कैसे अवेयरनेस फैलाई जाए ये इनके बारे जो में। ब्रीड होती है ये गर्मी बहुत अच्छे तरीके से रेजिस्ट करती है। ब्राज़ील में गर्म जगहों पे गाय अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी वहाँ पे, तो वहाँ पे अपने कृष्णा बुल को क्रॉस कराया गया वहाँ की नॉर्मल गाय से, और ग्रिलैंडो करके एक ब्रीड बनाई गई थी। बिल्कुल मैं भी थोड़ा एजुकेट होकर आया हूँ मैडम के पास आज। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे को ये बताएं, जैसे कि आपने बताया घी भी आप बना रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, जो 300 किलो दूध जो है उसमें से कितना बिकता है रोज, और कितना आप घी में कन्वर्ट कर रहे हैं? 300 में से हार्डली हम अप्रॉक्स 100 लीटर्स जितना ही दूध भिजवाते हैं जयपुर में। होम डिलीवरी होती है, वही ग्लास बॉटल्स में, हमारी रेफ्रिजरेटेड पिकअप है। उसके अलावा जितना भी दूध बचता है उसका पूरा घी बनाता है, घी और प्रोडक्ट्स जो हैं आप? और जो बाकी के प्रोडक्ट्स है, राइट। जी, थोड़ा एक बार प्रोडक्ट्स भी देखेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है हमारे सारे प्रोडक्ट्स। अच्छा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ दूध और अगर घी में करते हैं तो आप एक तरह से ब्रेक इवन ही रहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस रहता है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना और प्रोडक्ट्स जो एकदम हेल्दी है, एकदम शुद्धता से बने हुए और इंट्रोड्यूस करें, ताकि हम सस्टेनेबल भी रह सके और थोड़े मार्जिन्स भी हमारे पास बच सके। तो हमने लकड़ी की घानी के तेल जो कि वुड प्रेस्ड ऑयल से है, तो इसमें सरसों, मूंगफली, नारियल, तिल, बादाम आदि के तेल निकालते हैं। इसके अलावा हम घी, तो आपको पता है, हम घी से बनी हुई एक फेस मॉइस्चराइज़र जिसे कहते हैं शतधौत, वो भी बनाते हैं। इसके साथ साथ हम घी बेस्ड लिप बाम्स वगैरह भी करते हैं। एंड सबसे यूनिक तो एक्चुअली अगर आप यहाँ देखें तो हमने ये अप्रॉक्स 30 लाख्स की मशीन ली है। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी, हाँ। पर सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि हम एकदम प्योरेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी कोलेस्ट्रम पाउडर और मिल्क पाउडर लोगों तक पहुंचा सके। कोलेस्ट्रम बोलो तो खीस।
हाँ है जी, ना? जी। मतलब ये पहला दूध है पहला ना? दूध है, हाँ। इसे पानी में डाल के मिलाओ तो दूध बन जाएगा। नहीं नहीं, ये एक सप्लीमेंट की तरह आप इस्तेमाल करते हैं कि अच्छा। आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में 2 से 5 ग्राम जितना ले लीजिए। तो ये आपके जितने भी गट रिलेटेड इश्यूज, इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज, ये स्किन और हेयर हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। फायदेमंद, जी, क्योंकि ये पहला दूध है, तो जब बच्चा दूध पी लेता है उसके बाद जो भी रिमेनिंग बचता है, क्योंकि आप तो जानते ही अगर बच्चा ज़्यादा पी लिया तो उसको तो भी दस्त प्रॉब्लम और है, वो और हो सकता है। दूध अगर नहीं निकला तो भी एग्जैक्टली तो हम पहले 12 घंटे का ही लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आईजीजी होता है जो कि अति में फ़ायदा करता है इंसान को। और इसके अलावा ये जो है मिल्क पाउडर, ये नॉर्मल दूध है। तो ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। जैसा जो भी ट्रैवल करते हैं या जो जयपुर में नहीं रहते हैं, हमसे दूध नहीं ले सकते, तो वो ये ले सकते हैं। एंड आराम से नॉर्मल बेसिकली आप पानी लीजिए, इसको डालिए, आपका दूध रेडी हो जाएगा एकदम 2 मिनट में। आप इससे दही जमा लीजिए, पनीर बना लीजिए, खोया बना लीजिए, या ऐसे ही पी लीजिए। तो इसको मतलब ड्राई कैसे करा आपने? सन तो ड्राइड है ये? नहीं, ये फ्रीज ड्राइड है, यही इसकी खासियत है, जिसकी वजह से इसके और इसके 97% तक न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं। हम कोई भी हीट इसमें नहीं देते। तो इसमें प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हमने ट्रे में डाल के इसको जमा दिया बर्फ़ की तरह, फिर उसके बाद फ्रीज ड्रायर में डाला। तो इसमें जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सब ड्यू टेम्परेचर्स में, सब ज़ीरो टेम्परेचर्स में ये पूरा ड्राई होता है। 20 से 22 घंटे लगते हैं इसको ड्राई होने में। पर नीचे एकदम आपको पूरा पाउडर मिलेगा जब हम इसको बाहर निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है, हीट नहीं देते ना, इसलिए इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं। बाकी लोग क्या करते हैं, स्प्रे ड्राइंग करते हैं या सन ड्राइंग करते हैं। तो स्प्रे ड्राई में क्या होता है, 150 डिग्री इतने टेम्परेचर में एक बार में वो स्प्रे करते हैं, जिसमें एक बार में पूरा पानी इवेपोरेट हो गया, नीचे आपका पूरा पाउडर हो गया। तो वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि फिर इसमें कुछ वैल्यू ही नहीं बचती है इस चीज़ की। समझ गया आपकी बात। तो मतलब चलता फिरता दूध है, हाँ, कहीं पे भी मतलब हम एनी टाइम बच्चों अपने पास बच्चों ले को सकते हो, पिलाने है के ना? लिए। और एब्सोल्युटली, ये दोनों चीज़ों के लिए आपने 30 लाख की इन्वेस्टमेंट करके मशीन लगाई। बिल्कुल, क्योंकि हमें इसका असली फ़ायदा पता चला कि ये कोलेस्ट्रम इतना ज़्यादा पौष्टिक होता है। हमारे पास ऐसे ऐसे फीडबैक है, जैसे लोगों को 10-10 साल से डाइजेस्टिव इश्यूज थे, उन्होंने बस कुछ बार लिया ये और उनके पूरे डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक हो गए। तो हमें लगा कि क्यों ना सब तक ये चीज़ पहुंचाई जाए। तो मैम जैसे कि अभी आपके हाथ में ये घी है, घी इतना दानेदार है, हाँ जी, और आपने बताया था बहुत स्पेशल तरीके से तैयार होता है। बिल्कुल। इसको पहले हम पूरे दूध का दही जमाते हैं, फिर दही को बिलोते हैं, और ये हम ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं। एंड देन उसके बाद मक्खन जो निकलता है उसको हम गर्म करके ये घी बनाते हैं। तो अगर आप रात में कभी भी आएंगे हमारे फार्म पे, तो आपको पूरी एक्टिविटीज़ होते हुए मिलेगी, क्योंकि रात में ही 2 बजे दूध निकालना स्टार्ट हो जाता है सेकेंड टाइम का, एंड रात में ही हम बिलोना करते हैं। इसकी क्या प्राइसिंग है घी की? क्योंकि घी ऐसा प्रोडक्ट है, सब चाहते हैं कि हमें भी अमृत खाने को मिले, अमृत जैसा ही है। तो 1 लीटर घी की हमारी प्राइस है 3,300 पर 3,300 लीटर। हाँ ये जी, पहुंचा के है, ये पहुंचा के फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम डिलीवरी जी। है इसके अंदर। कोई हाँ जी। कोई बहुत जायज़ रेट है, क्योंकि A2 और भी गिर गाय का, यहाँ यहाँ और कोई गाय नहीं, सिर्फ गिर गाय ही है यहाँ पे। 100%। जैसे कि आपने जब स्टार्ट किया था, जी। तो आपने एक एक गाय, एक नगीना बिल्कुल। आप ढूंढ कर लाए, बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत मेहनत भी की होगी स्टार्टिंग में, बिल्कुल, स्ट्रक्चर बनाया, बिल्कुल। यहाँ पे एक अच्छा पैसा लगा हुआ है। जी, जी, मैडम जी। कितनी इन्वेस्टमेंट होगी आपका यहाँ पे इस समय? अभी जैसे काऊ है तो- और जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। बिल्कुल, तो अभी जितनी गायें, अभी जो स्ट्रक्चर है, जो मशीनरी है, अगर मैं सब कुछ मिलाऊं, ज़मीन की कीमत हटा दूं, तो अप्रॉक्स 2 करोड़ का खर्चा हुआ है। मतलब जिसके अंदर काउज भी है। काउज भी इंक्लूडेड है, राइट? एक सेक्शन और आपने बना रखा है जहाँ पे हीफर्स हैं आपके, हाँ जी, है ना? जी। वो थोड़ी बड़ी हीफर्स हैं, है हाँ ना? जी, जी तो जी। ये इन्हीं गायों की मतलब नस्ल है आगे की। हाँ जी, अभी जैसे आपने प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। दूध तो आपका जा ही रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल। करीबन करीबन जैसे आपसे आपने कैलकुलेशन बताई थी, 100 लीटर दूध भी अगर आप जयपुर सिटी में बेच रहे हो, तो 15,000 का डेली का अभी दूध आपका सेल हो रहा है, ठीक है ना? प्रोडक्ट्स का अलग है। जी। तो अगर मैं बात करूँ, जो अभी फाइनेंशियल ईयर जा रहा है, जी। इसमें क्या टर्नओवर रहा है आपका? तो टर्नओवर की अगर मैं बात करूँ, तो अप्रॉक्स 2 सवा 2 CR जितना टर्नओवर आ जाता है। 2.5 करोड़। बिल्कुल।
जी जी। और अब इसको आप और बढ़ाएं क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट 100%। अभी अभी हमने ये फ्रीज ड्रायर और ये सब लगाया है तो उससे ज़्यादा ही आएगा क्योंकि रिसेंटली इट्स बिन जस्ट 2-3 मंथ्स, 2-3 महीने पहले ही हमने फ्रीज ड्रायर लगाया, लकड़ी की घानी लगाई और भी नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा। और जो 2.5 करोड़ जो मैंने आपको बताया है टर्नओवर, वो ब्रीडिंग इंक्लूड करके है। जो आपके जो हीफर्स हैं, हाँ जी, काफ हैं, जो उनको नस्ल संवर्धन हम लोग करते आके हैं लेके जाते तो हैं, लोग है ना? आके लेके जाते हैं। हाँ जी। दोस्तों, मैम ने इतनी अच्छी जानकारी दी अपने डेयरी फार्म के बारे में। और डेयरी फार्म तो मैं इसे इतना नहीं बोलूँगा, ये एक तरीके से गौ माता का, गिर गाय का नस्ल संवर्धन कर रहे हैं। और देखो टर्नओवर जो है उसमें खर्चे भी होते हैं, सिर्फ ये प्रॉफिट नहीं है, 100% खर्चे भी exactly। इसमें होते हैं, ठीक सही है ना? बात है। अब जैसे मैम जयपुर रहते थे, जयपुर शहर को छोड़ के अपने हस्बैंड के साथ यहाँ गांव में आके उनका साथ देना, उसके साथ ये सब चीज़ें करना, एक शहर की लड़की गांव आके ये सब चीज़ें कर रही हैं, ये हम यूथ को मोटिवेट करने वाली बात है। और तो और यहाँ पे गांव में आके लोगों को रोज़गार भी दे रही हैं। हमारे देश में ऐसे युवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैडम का नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट्स वाकई में अमृत हैं, आप इन्हें मंगवा सकते हैं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।